What are various provisions under goods and service tax GST? What is goods and service tax? GST is an indirect tax system introduced in India on July 1, 2017, which subsumed multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty, and service tax. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि इंडिया में जुलाई 1, 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाने वाले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम किया गया है, सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। इन सभी को सब्ज्यूम करके यहाँ पर एक टैक्स बनाया गया है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी किया जाता है। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट इन इंडिया बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटर स्टेट ट्रेड। जीएसटी जो डिजाइन किया गया है वो मेनली इंडिया में कॉमन नेशनल मार्केट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड बैरियर को एलिमिनेशन इसके थ्रू किया गया है। मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या है? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन ओल्ड कंसेप्ट टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड कंसेप्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पहले मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल हुआ करता था एंड गुड्स का अगर सेल किया जाता था उस टाइम पर टैक्स इम्पोज किया जाता था, साथ ही सर्विस से रिलेटेड प्रोविजन पर यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता था। इट मीन्स जीएसटी करंट में ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है, बट इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग पर एंड सेल ऑफ गुड्स पर यह अप्लाई किया जाता था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओल्ड प्रोविजन में जो टैक्सेशन था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, बट अब न्यू जीएसटी के अंदर जो प्रोविजन किया गया है ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन के प्रिंसिपल के बेस पर है। ड्यूअल जीएसटी। इट इज अ ड्यूअल जीएसटी विद द स्टेट एंड सेंटर सिमुलेटेनियसली लेविंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस। जीएसटी ड्यूअल जीएसटी है बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉमन बेस पर साइमल्टेनियसली टैक्स लेवी करते हैं। जीएसटी टू बी लेविड बाय सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी एंड दैट टू बी लेविड बाय स्टेट इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है इसको हम सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, साथ ही स्टेट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसको हम एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। Import of goods or services would be treated as inter-state supplies and will be known as integrated goods and service tax in addition to the applicable custom duties. गुड्स एंड सर्विसेज का अगर इंपोर्ट किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस केस में इसके ऊपर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी यहाँ पर इम्पोज किया जाता है और कस्टम ड्यूटीज पर ये एप्लीकेबल है। जीएसटी रेट टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड IGST are levied at rate to be mutually agreed upon by the state and center. CGST, SGST एंड IGST का जो लेवी किया जाता है वो स्टेट एंड सेंट्रल के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पर ये फिक्स किए जाते हैं। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर फिक्स करती है, उसके लिए उससे पहले वो रिकमेंड करती है। मल्टीपल रेट्स। इनिशियली जीएसटी was levied at four rates: 5%, 12%, 18%, 28%. The schedule or list of items that would fall under the multiple slabs are prepared by GST Council. कौन सा आइटम किस टैक्स स्लैब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इससे रिलेटेड एक जो टेबल तैयार किया जाता है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। लाइबिलिटी बेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का लाइबिलिटी बेसिस क्या है इन इंडिया? जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल। इंडिया के अंदर जीएसटी बिल 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके लिए 122nd अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास कराया गया था। जीएसटी गॉट एन अप्रूवल इन 2016 एंड वाज रीनंबर्ड इन द स्टैट्यूट बाय राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी को अप्रूवल 2016 में गिवन किया जाता है और राज्यसभा के अकॉर्डिंग ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इट्स प्रोविजंस सेंट्रल सीजीएसटी कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा।
स्टेट जीएसटी कवर वैट लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आईजीएसटी मेनली वो टैक्स नहीं है, बट ये स्टेट और यूनियन टैक्स को स्टेट और यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम है। आर्टिकल 246 ए स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246 ए के अंदर स्टेट को पावर दी गई है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी कर सकती है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी। जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279 ए के अंदर प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सेंट्रल जीएसटी काउंसिल यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी, सो दैट जीएसटी को एडमिनिस्टर किया सके, गवर्न किया सके। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एंड इसके अदर मेंबर की अगर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द काउंसिल इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3, इट मीन्स 33% वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव 2/3 66%। जीएसटी काउंसिल को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर सेंटर को 1/3 इट मीन 33% वोटिंग पावर गिवन किया गया है, एंड स्टेट के लिए यहाँ पर 2/3 66% पावर गिवन किया गया है। द डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 75% मेजोरिटी। 75% मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो सारे डिसीजन टेकिंग किए जाते हैं। की अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड की अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं। राइजिंग नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अप्रैल 2018 में जहाँ 1.05 करोड़ पीपल जीएसटी फाइल किया करते थे, वहीं अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ पीपल जीएसटी फाइल करने वाले अब बढ़ चुके हैं। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का जो पहले कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, अब इसको एलिमिनेट किया जा चुका है जीएसटी के थ्रू। जीएसटी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर पर जो कंप्लायंस बर्डन हुआ करता था पहले, अब जीएसटी के थ्रू उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इंक्रीज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, ई बिल्स। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के थ्रू इंक्रीज किया गया है। की चैलेंजेस कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जीएसटी के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। की चैलेंजेस, मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब है और वेरियस प्रोडक्ट को जीएसटी परव्यू से अभी भी आउट रखा गया है, सच एज लिक्वर को अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं इंक्लूड किया गया है। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट हैज रिड्यूस, जीएसटी आने के बाद यहाँ पर स्टेट की जो टैक्सेशन पावर थी वो रिड्यूस हुई है। शॉर्ट फॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली, जीएसटी की वजह से स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपेंसेट टाइमली नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, हमें टैक्स स्लैब को रिड्यूस करना होगा, साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर को हमें रैशनलाइज करना होगा। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपनसेटेड ऑन टाइम, स्टेट को जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइम टू टाइम कंपनसेट करना होगा। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेज ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो बेंचेज हैं उसको अर्ली ऑपरेशनलाइज करना होगा।